प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है फ्लो कंट्रोल का टाइप नंबर 3 ट्रांसफ़र स्टेटमेंट। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रांसफ़र स्टेटमेंट क्या होता है और इसे यूज़ कैसे करते हैं। प्रोग्राम के कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं हम ट्रांसफ़र स्टेटमेंट का। पाइथन में 3 टाइप्स यहाँ पे आपको मिलेंगे ट्रांसफ़र स्टेटमेंट के। ब्रेक, कंटिन्यू, पास। तो ये ब्रेक क्या होता है, ब्रेक का यूज़ क्या है, ये किसी भी करंट इटरेशन से हमें बाहर करने का काम करता है। ठीक है, प्रोग्राम के कंट्रोल को ब्रेक जहाँ भी मिलता है ये वहीं पे रोक देता है। कंटिन्यू क्या करता है, स्किप करने का काम करता है। जो भी कंडीशन पे आप कंटिन्यू लगाएंगे वो कंडीशन ट्रू होने पे वो स्टेटमेंट को ये एक बार के लिए स्किप करता है। ठीक है, पास हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई भी सिचुएशन में कंडीशन नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि ये कंडीशन ट्रू होने पे भी यहाँ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, वो बाईपास हो जाए और बाद में हम वो स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, तब हम पास यूज़ करते हैं पाइथन में। तो चलिए प्रैक्टिकली इन तीनों को देखते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ पास। सपोज हमने कोई भी चीज़ लिखा यहाँ पे, जैसे कि ए, हमने कुछ कंडीशन दिया। सपोज इफ ए इन लर्न कोडिंग। मैंने आप लोगों को इन ऑपरेटर के बारे में बताया था कि इन ऑपरेटर मेंबरशिप चेक करता है, यानी कि ए अवेलेबल है कि नहीं इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर वो चेक करेगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ए तो अवेलेबल है, तो ये कंडीशन मेरा ट्रू हो जा रहा है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं इस वक्त कि इसके बॉडी में कुछ लिखा जाए। ठीक है, तो जब भी हम लोग बॉडी नहीं देना चाहते हैं तो उस जगह पे हम लोग लिखते हैं पास। ठीक है, पास हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग बॉडी लिखने से बचना चाहते हैं, यानी कि हम लोग जब बॉडी लिखना नहीं चाहते हैं उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पास लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि ये बॉडी हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, पास क्या इंडिकेट करता है कि अभी क्या करो, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो कुछ भी मत करो, बस पास कर दो इसे, यानी कि इसमें अभी हम नहीं लिखना चाहते हैं कुछ। बाद में अगर मुझे मन किया तो मैं इसके अंदर बॉडी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पास का। इसी तरह हम लोग यूज करते हैं कंटिन्यू का। जैसे कि मैंने एक लूप चलाया फॉर नंबर इन रेंज। ठीक है, 1 से लेकर के 11 तक जाओ। ठीक है, और जो भी नंबर है वो डिवाइड हो जाता है 2 से। जो भी नंबर डिवाइड हो जाता है 2 से और उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो तुम क्या करो, उस नंबर को कर दो स्किप, यानी उस पार्ट को तुम एग्जीक्यूट ही मत करो। क्या करो, उस पार्ट को एग्जीक्यूट मत करो, वरना क्या करो, प्रिंट कर दो उस नंबर को। यानी कि इसमें क्या होगा कि हमारे जितने भी इवन नंबर हैं वो स्किप कर दिए जाएंगे और सारे के सारे ऑड नंबर को प्रिंट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे ये काम करेगा। पाइथन ट्रांसफर डॉट पी वाई, आप देख सकते हैं ये जितने भी इवन नंबर आ रहे हैं वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, उसे उन नंबर्स को स्किप कर दे रहा है, यानी कि इस पार्ट को स्किप कर दे रहा है, इसके आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा प्रोग्राम को। फिर से वापस लूप के पास इसे भेज दे रहा है कि अब तुम दूसरा बार चेक करो, फिर से तीसरा बार चेक करो। ठीक है, इसी तरह से हमारा काम करता है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे ही कोई सर्टेन कंडीशन ट्रू या फॉल्स जहाँ पे भी हम लोग लिखें वो ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जब भी ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेगा, इस लूप से ये बाहर आ जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले तो 1 आएगा, नम के अंदर क्या आएगा, 1 क्या 2 से डिविजिबल होता है, नहीं, तो ये पार्ट के अंदर आएगा ही नहीं। एल्स ब्लॉक में आएगा, एल्स ब्लॉक में आने के बाद 1 प्रिंट हो जाएगा हम लोगों का। उसके बाद बारी आएगी 2 की, क्या 2 को डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है, हाँ आता है, तो क्या करेगा, ब्रेक इस पूरे के पूरे लूप से बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, इस पूरे के पूरे लूप से बाहर निकाल देगा और इसके बाद ये लूप नहीं चलेगा। तो चलिए रन करके हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आउटपुट आएगा ओनली 1। ठीक है, समझ में आया ब्रेक का क्या यूज है, कंटिन्यू का क्या यूज है और पास का क्या यूज है। तो अब हम लोगों का फ्लो कंट्रोल कंप्लीट हो गया है।